आप देख रहे हैं शतक आज तक। तेज होती जा रही है कोरोना की रफ्तार। अब तक 37,776 लोग संक्रमित, 1,223 मरीजों की मौत। कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या भी बढ़ी। अब तक 10,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 790 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या 12,296 तक पहुंची। 521 मरीजों की मौत। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार। 24 घंटे में 26 नए मरीज। दिल्ली में 3700 से ज्यादा कोरोना संक्रमित। अब तक 61 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 159 नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या 2487 तक पहुंची। आगरा में 36 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 533। तमिलनाडु में एक ही दिन में कोरोना के 231 नए मामले। राज्य में अब तक 2,757 लोग संक्रमित। मध्य प्रदेश में 2,700 से ज्यादा मरीज। अब तक 145 लोगों की मौत। राजस्थान में संक्रमितों की संख्या 2,600 के पार। अब तक 62 संक्रमितों की मौत। आज तक ई एजेंडा में कोरोना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। कहा, लॉकडाउन से खत्म नहीं होगा कोरोना, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। केजरीवाल ने कहा, पूरी दिल्ली को रेड जोन बनाना सही नहीं, केवल उन्हीं इलाकों को सील किया जाए जहां मिले मरीज। आज तक ई एजेंडा में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, तबलीगी जमात की वजह से राज्य में बढ़े कोरोना के मामले। सरकार की सख्ती से हालात नियंत्रण में। ई एजेंडा आज तक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक हफ्ते में यूपी को कोरोना टेस्टिंग में देश का नंबर 1 राज्य बनाने का वादा किया। कल्याणकारी योजना के काम का दिया ब्यौरा। ई एजेंडा आज तक में बोले सीएम योगी, सूबे में तबलीगी जमात ने बीमारी नहीं छिपाई होती तो नहीं बढ़ता संक्रमण। आज तक ई एजेंडा में नांदेड़ मामले में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, लोगों को घर जाने से रोकना ठीक नहीं। 3 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दी गई थी इजाजत। ई एजेंडा आज तक में शिवराज सिंह चौहान ने भी जमातियों पर लगाया कोरोना को देश में फैलाने का आरोप। कहा, संक्रामक बीमारी छिपाकर बढ़ाया कोरोना का संकट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दी जानकारी, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में रोजगार से जुड़ी गतिविधियां शुरू की जाएंगी। कंटेनमेंट जोन को अभी इससे रखा जाएगा दूर। देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच अरुणाचल प्रदेश हुआ कोरोना मुक्त प्रदेश। सीएम पेमा खांडू ने दी जानकारी, राज्य में सिर्फ एक कोरोना पीड़ित था, वो भी अब स्वस्थ। ये एजेंडा आज तक से जुड़े उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कहा, 4 मई से हो सकेंगे केदारनाथ के दर्शन। गोवा में भी 3 अप्रैल से कोरोना का कोई नया केस नहीं। 17 अप्रैल को स्वस्थ हुआ राज्य का अंतिम कोरोना पीड़ित। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी, प्रवासियों की पुख्ता जांच के बाद ही घर जाने की दी जाती है छूट। प्रमोद सावंत ने बताया, गोवा में 10,000 मजदूरों को क्वारंटीन कर की गई जांच। 30,000 मजदूरों को जहां थे वहीं दिया गया भोजन, इसीलिए कोई मजदूर राज्य छोड़कर नहीं गया। ई एजेंडा आज तक से जुड़े झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। कहा, हमने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कराई मजदूरों की घर वापसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच ठनी। राज्यपाल की चिट्ठी की भाषा पर ममता बनर्जी ने किया करारा पलटवार। यूपी सरकार ने लॉकडाउन के बीच औद्योगिक गतिविधियों के लिए जारी की गाइडलाइंस। पूरी सावधानी के साथ काम शुरू करवाने के निर्देश। यूपी में 19 जिले रेड जोन, 36 जिले ऑरेंज जोन और 20 जिले ग्रीन जोन में हैं। कोरोना संकट में कृषि से जुड़े मुद्दों और सुधारों पर मंथन। पीएम मोदी ने एक बैठक में दिए अहम दिशा निर्देश। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 115 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। संपर्क में आने वालों की पहचान शुरू। दिल्ली में पुलिस वालों पर टूट रहा है कोरोना का कहर। अब तक 54 पुलिसकर्मी संक्रमित। कोरोना वॉरियर्स को कल दी जाएगी आर्मी बैंड की सलामी। सुबह 10 बजे एम्स, 10:30 बजे बेस हॉस्पिटल और 11 बजे गंगाराम पर बजेगी शानदार धुन। एयरफोर्स को हेलीकॉप्टर भी बरसाएंगे फूल। सुबह 10:30 बजे जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का किया जाएगा सम्मान। रीवा में पुलिस ने लॉकडाउन का फर्जी पास बनवाने वाले 2 लोगों को पकड़ा। जिला पंचायत कर्मचारियों से साठगांठ कर बनाई थी योजना। नोएडा की झुग्गी झोपड़ियों में सैनिटाइजेशन का काम जारी। कुछ लोगों को दी गई सेल्फ क्वारंटीन की सलाह।
नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मामले, जिले में अब तक 159 संक्रमित। अलीगढ़ में संक्रमितों की संख्या 33 तक पहुंची, एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 100 लोगों की होगी जांच। कोटा से पुणे पहुंचे 74 छात्रों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 14 दिन होम क्वारंटीन की सलाह। मुर्शिदाबाद में राशन बांटने में धांधली पर भड़का गुस्सा, राशन डीलर के घर जाकर प्रदर्शन, जमकर पथराव और आगजनी। नासिक से 845 मजदूरों को लेकर निकली स्पेशल ट्रेन, कल यूपी पहुंचेंगे मजदूर। दाहोद में भड़का, सीमा पार कर रहे लोगों का गुस्सा, रोकने पर किया पथराव, सूरत से मध्य प्रदेश जाना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने पूरी की एक कैंसर मरीज की आखिरी ख्वाहिश, 10 लोगों की मौजूदगी में 5 मई को दी बेटे की शादी की इजाजत। दिल्ली के कापसहेड़ा में एक ही इमारत में 41 लोग संक्रमित, 18 अप्रैल को एक केस सामने आने के बाद करवाया गया था टेस्ट। दिल्ली सरकार के सीएटीएस एम्बुलेंस के कंट्रोल रूम तक पहुंचा कोरोना, 15 स्टाफ हुए कोरोना पॉजिटिव, ड्राइवर के आने जाने से फैला कोरोना। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, अब तक 35 लोग संक्रमित। दिल्ली में सीआरपीएफ के 12 जवान और पाए गए कोरोना पॉजिटिव, अब तक कुल 122 जवानों को हुआ कोरोना। पंजाब में अब तक 780 लोग वायरस से संक्रमित, 72 घंटे में 400 नए मामले। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में एक डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, कुछ दिन पहले 2 नर्स हुई थी संक्रमित। बनासकांठा में राजस्थान बॉर्डर पर लगा लंबा जाम, निजी वाहनों की लगी लंबी कतार। देश में थम नहीं रहे कोरोना वॉरियर्स पर हमले, हैदराबाद में पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो आया सामने। हैदराबाद में पुलिसकर्मी की पिटाई करने वाला शख्स ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का बताया जा रहा है कार्यकर्ता। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सरकार की सख्ती, सरकारी और निजी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए डाउनलोड करना जरूरी। कोटा से पुणे लाए गए 74 छात्र बसों के जरिए पहुंचे पुणे, 14 दिन सभी रहेंगे क्वारंटीन। कानपुर में एक और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, दूसरे सिपाही की बेटी संक्रमित। डीएम, एसपी और बीजेपी सांसद ने मिलकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, वायरल हुआ वीडियो। बागपत के जिला कारागार में गैंग वॉर, ऋषिपाल नाम के कैदी की हत्या। जालंधर में नाकेबंदी के दौरान युवक ने एएसआई पर चढ़ाई कार, बोनट पर एएसआई को दूर तक घसीटा। दिल्ली के कस्तूरबा हॉस्पिटल में पीजी की छात्रा कोरोना संक्रमित, शुरू हुआ इलाज। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान पर केस दर्ज, विवादित फेसबुक पोस्ट पर दर्ज हुआ मुकदमा। जफरुल इस्लाम ने पोस्ट में लिखा था, मुसलमान अगर लिंचिंग की शिकायत अरब और मुस्लिम देशों से कर दें तो कट्टरपंथियों पर सैलाब आ जाएगा। जफरुल इस्लाम ने अपनी पोस्ट में भारत के भगोड़े जाकिर नाइक की भी तारीफ की थी। निजामुद्दीन मरकज कांड के आरोपी मौलाना साद को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5वां नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। चौथे नोटिस में भी कुछ सवालों का नहीं मिला जवाब। दिल्ली क्राइम ब्रांच के 4 सदस्य खुद हो चुके हैं कोरोना पॉजिटिव, क्राइम ब्रांच के करीब 24 लोग हैं सेल्फ क्वारंटीन। एम्स में डॉक्टरों का जताया गया आभार, पुलिसकर्मियों ने बरसाए फूल। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित नर्स ने वीडियो जारी कर लगाए गंभीर आरोप, मुख्यमंत्री से संज्ञान लेने की गुहार। गुजरात में फंसे मजदूरों की घर वापसी, अहमदाबाद से आगरा के लिए रवाना हुई ट्रेन। कर्नाटक में कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी जगहों पर शुरू होगी शराब की बिक्री, आबकारी मंत्री का बयान।